वेलकम बैक टू योर्स। ज़ैद साहब, हम मजीद क्या कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे? देखिए, कम्युनिटी लेवल पर जो बहुत ही ज्यादा इनकलाबी स्टेप होगा वो ये होगा कि मुसलमानों की कम्युनिटीज इकट्ठी हों, चाहे वो ज्वेलर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, एक्सपोर्टर्स हो, गोल्ड एसोसिएशन हो। मुल्क में अपनी गारंटी के साथ सोने और चांदी के सिक्के जारी कीजिए, यानी ऐसे सोने और चांदी के सिक्के जो दिरहम और दीनार हो, जो इस्लामिक दिरहम और इस्लामिक दीनार के जो मेजरमेंट्स शरीयत में बताए गए हैं, 4.25 ग्राम ऑफ 22 कैरेट गोल्ड जिसका एक दीनार बनता है, और 10 दिरहम बराबर होते हैं 7 दीनार के। ये स्टैंडर्ड वेट्स के साथ जिस तरह मलेशिया में जारी हो चुके हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमान कम्युनिटीज इकट्ठी हो रही हैं अपने अपने सिक्के जारी करने के लिए इस इस्लामिक गोल्ड दीनार के ऊपर, गोल्ड दीनार स्टैंडर्ड्स के ऊपर। पाकिस्तान में जो भी हमारी बात सुन रहा है, जो ये कर सकता है मुसलमान कम्युनिटीज में, माशाल्लाह यहां जैसे हमने अर्ज किया अरबपति लोग हैं, गोल्ड में डील करने वाले अरबपति लोग हैं। उनसे हम कहेंगे कि सोने और चांदी के स्टैंडर्ड सिक्के जारी करें जो शरीयत के मुताबिक दिरहम और दीनार हैं, कम्युनिटी में उनको जारी कीजिए। अपनी ज़कात जैसे हमने कहा था जब निकालना शुरू करें उस पे। क्लैरिफिकेशन हियर दैट व्हेन यू से गोल्ड कॉइंस एंड सिल्वर कॉइंस, क्या गोल्ड कॉइन वुड एक्चुअली बी कंपोजिट ऑफ गोल्ड या उसके पीछे बैकिंग 100% गोल्ड होगी? नहीं जी, 22 कैरेट प्योर गोल्ड, 4.25 ग्राम। That coin would actually have gold. जी, that coin will actually have gold। वो गोल्ड दीनार है जो इस्लामी तारीख में, दुनिया की इंसान की तारीख में हमेशा से चलता चला आ रहा है, और इस्लामिक मेजरमेंट उसी से ली जाती है, इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल की। उस गोल्ड दिरहम और दीनार के ना होने की सूरत में लोग सोने की ईंटें और वो जो नॉर्मल ब्रिक्स मिलती हैं गोल्ड की, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस को गारंटी करने के लिए, बाइज्जत देने के लिए और फिर एक रिस्पांस डेवलप करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटीज पे, उन अमीर लोगों पे, उन लोगों पे जो सोने और चांदी और गोल्ड में डील करते हैं, उन पर जिम्मेदारी है कि इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल को दोबारा कायम करने के लिए सोने और चांदी के सिक्के जारी करें जो लोग इस्तेमाल कर सकें उस गारंटी के साथ। अगर वो अपनी कंपनी की सोने की ईंट प्लास्टिक में पैक करके इश्तिहार देके बेच सकते हैं, तो वो एक शरई दीनार और दिरहम भी बनाकर मार्केट में ला सकते हैं जिसको लोग इस्तेमाल करें, ज़कात उसमें दें, तकसीम उसमें करें। अच्छा, तो ऐसे में सिक्योरिटी इशू को कैसे हैंडल किया जाए? इफ समबडी इज एक्चुअली कैरिंग गोल्ड कॉइंस ऑल द टाइम, तो वो कैसे सेफ कैसे रहेंगे? जी, वो उस पे अगला स्टेप हम आता है। उसी तरह सेफ रहेंगे जिस तरह आज पेपर करेंसी को लोग इस्तेमाल करते हैं। आखिर सोने के नोट, कागज के नोट भी तो लोग उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके लिए तो हम डेबिट और चेक्स पे आ जाते हैं। जी, आइए देखिए, उसका अगला स्टेप है ये। पहला स्टेप ये है कि कम्युनिटीज जब गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में जारी करना शुरू करेंगी, इसके साथ साथ जो उसका नेक्स्ट मूव है वो ये कि जिस तरह बैंक्स बनते हैं आज के दौर में, जो पेपर करेंसी और फ्रैक्शनल रिजर्व के ऊपर लोगों के साथ डिजिटल इकोनॉमी के जरिए पेपर करेंसी में और चेक्स में डील करते हैं, इसी तरह हमको गोल्ड बैतुल माल बनाने पड़ेंगे। मुस्लिम कम्युनिटीज ऐसे गोल्ड एक्सचेंजेस बनाएं, गोल्ड हाउसेस बनाएं कि जहां पर अकाउंट्स गोल्ड में खोले जा सकते हों। ये ऑलरेडी मुसलमानों में इस कॉन्सेप्ट को बहुत एडवांस लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है। हमने सुना है, अभी हमें उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन दुबई में गोल्ड एक्सचेंज भी खोला जा चुका है। एक कम्युनिटी ट्रेडिंग सेंटर वहां पे खोला गया है कि जहां पे लोग बाकायदा गोल्ड अकाउंट्स खोलेंगे, गोल्ड ट्रांसफर होगा, चेक्स जो वो इश्यू करेंगे वो एक्चुअली गोल्ड के अगेंस्ट होंगे। लेकिन जैसा जहां आप चेक्स का मेंशन करते हैं, तो जहां मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स हैं M1, M2, तो चेक्स और डेबिट कार्ड तो उसी में फिर आ जाते हैं ना, दे आर पार्ट ऑफ M2 और M3। देखिए, आपको हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि चेक और क्रेडिट कार्ड कहां से चले और कहां तक पहुंचे। हमने इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करना है। जब एक किसी जगह जाकर जिस शख्स के पास 1 करोड़ रुपया नकद रखा हुआ है, वो अगर उसका सोना खरीद के, गोल्ड एक्सचेंज सर्विसेज यही होती हैं कि आप वहां जाइए और 1 करोड़ रुपए का सोना खरीद के उसका अकाउंट खरीद लीजिए, और फिजिकल सोना आप पोजीशन ले सकते हैं उसकी, आप उसको लेके घर चले जाइए, अपने घर के लॉन में खोद के दबा दीजिए, या अपने बैंक के लॉकर में रख लीजिए, या इसके ही सेफ डिपॉजिट में आप अपना गोल्ड अकाउंट खोल लीजिए और वहां पे रखिए। ये सर्विसेज अब मुसलमान अमीर ताजरों को देनी शुरू करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये काम गरीब नहीं कर सकते, मुसलमान अमीर ताजिर करेंगे। वो करेंगे कि जो इस इकोनॉमिक मॉडल को, देखिए कुफर के इस निजाम को तोप और बंदूक से नहीं तबाह किया जा सकता। ये जो इकोनॉमिक मॉडल फैला हुआ है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन, इसको ग्रेजुअल रेवोल्यूशन भी है और रेडिकल बाईपास करना है इसको, यानी इस सिस्टम को बाईपास करने की जरूरत है। बाईपास किस तरह किया जाएगा कि जब आप अपनी ज़कात सोने और चांदी में निकालेंगे, माशरे के गरीब तरीन तबकात में पहले आप गोल्ड पंप करें और सोना और चांदी पंप करें उनमें, ताकि उस माशरे में सोना और चांदी पहुंचे। फिर आप किफालत का निजाम कायम करें महल्ला और कम्युनिटी लेवल के ऊपर, महल्ले कम्युनिटी की बैतुल माल बनाएं, महल्ले और कम्युनिटी के लेवल पर आप कफालत और तामुल मिस्कीन का निजाम शुरू करें, ताकि कम से कम माशरे के कमजोर तरीन तबकों को एक स्टेबलाइज करने का मौका मिले। फिर आप जो अमीर लोग हैं यहाँ के, सोने और चांदी के वो सिक्के जारी करें ताकि गरीब लोगों को ज़कात उसमें तकसीम की जा सके। उसके बाद आपस में
गोल्ड एक्सचेंजेस बनाए कि जहां पर वो मुसलमान जो आपस में तिजारत करना चाहते हैं सोने और चांदी में, क्योंकि पेपर करेंसी में तो इन्फ्लेशन और कीमतों को उतार चढ़ाव इतना ज्यादा है कि प्रैक्टिकली नाकाबिले एतबार हो गया है सारा मामला, हो जाएगी चीजें। और सोने में जब आप चीजें खरीदते हैं, जब कोटेशन डॉलर्स में की जा सकती हैं, तो कोटेशन फिर इतने पाउंड ऑफ, इतने किलो ऑफ गोल्ड में क्यों नहीं की जा सकती? इसी गोल्ड स्टैंडर्ड्स विल हैव टू बी ब्रॉट बैक। और ये गैर मामूली तस्वुर लोगों को लगता है कि आज कैसे होगा, लेकिन यकीन कीजिए इतना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ मुसलमान आपस में जब आप भी ट्रेडिंग करते हैं, मुसलमान कंपनी जब आपस में करती हैं, मुसलमान कम्युनिटी जब आपस में अपने मामला तय करती हैं, दे शुड स्टार्ट यूजिंग गोल्ड स्टैंडर्ड्स वंस अगेन। और जिस तरह दुबई में मुसलमानों ने कोशिश की है गोल्ड एक्सचेंजेस बनाने की, पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाए जा सकते? तो अमीर लोगों पर यह जिम्मेदारी बनती है कि गोल्ड एक्सचेंज बनाए और उसके बाद अपनी जो तिजारत के लिए ये सर्विसेज ऑफर करें कि ना सिर्फ ये गोल्ड अकाउंट्स खोले जाएं, बल्कि जो मुसलमान आपस में बड़ी ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी डॉलर बेस्ड करने के बजाय गोल्ड बेस्ड करें। ये कॉन्सेप्ट गैर मामूली इसलिए नहीं है कि मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने ये कॉन्सेप्ट तो इंटरनेशनल स्केल पे दिया है कि जब कौमें आपस में तिजारत करें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अगर मलेशिया से 1 करोड़ रुपए की चीज मंगवाता है और मलेशिया पाकिस्तान से 80 लाख की मंगवाता है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो 20 लाख का बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है, वो गोल्ड में एक्सचेंज किया जाए, बाकी चीजें जो है एक दूसरे के अगेंस्ट बार्टर में एक्सचेंज कर ली जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत हाई क्वालिटी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं जो कि रॉन पॉल, जैसे हमने अर्ज किया, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से लेके मलेशिया के महातीर तक, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो जस्ट बेसिक एक आइडियल इस्लामिक मॉडल, जस्ट इकोनॉमिक मॉनेटरी मॉडल को पेश करते हैं। इनको करना तो है, मतलब वी हैव नो चॉइस। काफी लोगों को ये डर है कि गोल्ड की जब इतनी डिमांड बढ़ जाएगी तो गोल्ड प्राइसेस एस्केलेट कर जाएंगी। दैट्स काइंड ऑफ अनफाउंडेड यू थिंक? देखिए, सिंपल बात हमको बताएं। पहली बात तो ये कि दुनिया में इतना सोना मौजूद है अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने जो कुछ चीजें उतारी हैं, मिकदार से उतारी हैं, और उसकी प्राइस को स्टेबल रखें। और दूसरी बात यह कि सोना हमारे पास मौजूद है, हम उससे पहले रिकोडेक की बात कर चुके हैं। हमने सिर्फ रिकोडेक की डील कैंसिल करनी है। जो लेटेस्ट हिसाब है, हमारे एक दोस्त ने जो कैलकुलेशन करके हमको करंट गोल्ड प्राइसेस पर भेजा है कि जो एस्टिमेट्स हैं रिकोडेक गोल्ड के, पहले हमने एस्टिमेट किया था 65 अरब डॉलर। हमारे एक दोस्त की कैलकुलेशन है कि ये एस्टिमेट गलत था। 240 अरब डॉलर का सोना और कॉपर वहां रखा हुआ है, और ये हमारे बलूचिस्तान में है। हमें अल्लाह के फजल से किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। 7 फुट मट्टी हटाइए तो नीचे वो सोना रखा हुआ है। ये डील 2009 में कैंसिल हो रही थी, यानी उसकी लीज एक्सपायर हो रही थी। इस हुकूमत ने उसको मजीद रिन्यू कर दिया है अगले चंद सालों के लिए, और अगली हुकूमत जो भी आएगी उस पर वाजिब है कि इसको कैंसिल करे, क्योंकि ये हमारा सोना है। 240 अरब डॉलर का सोना लेकर हम बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर हम सोचते हैं हमें अंडर वैल्यू करके बेचते हैं हमारे एसेट्स को ये लोग, और फिर कहा जाता है कि हम सोना कहां से लाएंगे। सोना बहुत है मुल्क में, फिक्र ना कीजिए। वो सोना काउंटर की जो डिमांड बढ़ेगी वो सप्लाई बढ़ा के उसको हम, अल्लाह का फजल है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ना दुनिया में मुसलमानों के पास सोने की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना जमीन के खजानों की कोई कमी है। करने वाले बने, देखें फिर जमीन अपने खजाने कैसे खोलती है। इसी तरह जो कोयला है, अरबों अरबों डॉलर का कोयला जो रखा हुआ है सिंध में, ये सिर्फ अगर इन 2 माइंस को एक्सप्लॉइट कर लिया जाए तो हमारे पास अल्लाह के फजल से इतने वसाइल होंगे कि हम अपनी हर जरूरत पूरी कर सकें। Okay, we'll continue with this discussion, Zaid Saab, but before that we have to cut to another break.